हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि न जाने इनको क्या मौत आई है कि करंट अफेयर अपडेट ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं, पहले तो बहुत सारे अपडेट्स आती थी पुराने वाले मुख्यमंत्री के टाइम पे, तो अब तो कोई अपडेट ही नहीं आ रही है। इस करके कल का दिन जो है ना वो मिस हो गया। मतलब कोई न्यूज़ है ही नहीं लायक जिससे कोई करंट अफेयर का लायक सवाल बन सके। तो मुझे माफ़ करिएगा, आपको लग रहा है कि सुनील सर ने कंटिन्यूटी को ब्रेक किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जेन्युइनली कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला, तो करके आई एम रियली सॉरी कि आपका बीच में एक दिन का गैप गया ये। ठीक है। सो खैर, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज भी मुझे जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा इनके अपडेट्स तो नहीं थे, लेकिन जितने वैल्यूबल अपडेट्स थे मैंने आप लोगों के आगे आज शेयर करने हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको मैंने लास्ट सेशन में एक सवाल किया था, क्या कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं हम लोग, ये मनरेगा के तहत मजदूरी कितने रुपए दी जाती है। हरियाणा राज्य भारत में सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा राज्य सबसे ज़्यादा मजदूरी देता है पूरे भारत के अंदर। और वो मजदूरी कितनी देता है? वो देता है 374 रुपीज़। सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। ठीक है। तो एक बात को आपको ये याद रखना है। दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि आपको इस क्लास का खैर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और मंजिल बैच है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कल से स्टार्ट हो चुका है ये वाला बैच। अगला जो आज का पहला करंट अफेयर है कि कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है जहां पे कंपनी 100% इन्वेस्टमेंट रक्षा क्षेत्र में करेगी। हालांकि इसकी पहले घोषणा हुई थी, तब भी मैंने पढ़ाया था, और अब इसके प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं। तो ये अपने हरियाणा के अंदर ही ऐसा हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एक साब कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था। स्वीडिश कंपनी है ये। भारत में अभी तक रक्षा उद्योग में 74% का एफडीआई की अनुमति दी है। हालांकि 2015 में एफडीआई मंजूरी के नियमों में थोड़ी डील दी गई थी और कंपनी 100% जो है ना एफडीआई की अनुमति नहीं ले पाई थी। ये पहला मौका है जब स्वीडिश कंपनी साब रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई हासिल किया है। 500 करोड़ रुपए से कम मूल्य के एफडीआई प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी दी गई है। और स्वीडिश कंपनी है जो कि कार्ल गुस्ताव रॉकेट का निर्माण करने वाली है हरियाणा के अंदर। ठीक है। ये फैक्ट्री हरियाणा के अंदर सेटअप होने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पेपरों में आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा ये वाला सवाल आपको। ठीक है। हरियाणा के हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? कैबिनेट का विस्तार हुआ है। कुछ कैबिनेट मंत्री मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए थे और बाकी कैबिनेट मंत्री मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ डियर। ठीक है ना। तो अब इस सवाल का ठीक आंसर क्या है? इसका ठीक आंसर है सीमा त्रिखा। आपको सीमा त्रिखा के बारे में याद रहना चाहिए। फरीदाबाद से विधायक हैं ये वर्तमान में, और इनको बनाया गया है अभी रिसेंटली स्कूल शिक्षा मंत्री। अच्छा, ना केवल ये स्कूल शिक्षा मंत्री है बल्कि के साथ साथ जो है ना उच्च शिक्षा मंत्री भी है ये। ठीक है ना। के साथ साथ जो है ना ये उच्च शिक्षा मंत्री भी है। ठीक है ना। उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं ये, मतलब हायर एजुकेशन भी इनके पास में और स्कूल एजुकेशन भी इनके पास में है अभी वर्तमान में। पहले कंवरपाल हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इनके पास में ये डिपार्टमेंट। हरियाणा के अभी हाल ही में पंचायत मंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा राज्य के वर्तमान में पंचायत मंत्री जो बने हैं ये बने हैं महिपाल ढांडा। ठीक है ना। ये पानीपत ग्रामीण से विधायक है महिपाल ढांडा, और विकास एवं पंचायत मंत्री है ये। के साथ साथ इनके पास में जो है ना वो सहकारिता डिपार्टमेंट भी है। ठीक है ना। के साथ में इनके पास में सहकारिता डिपार्टमेंट भी है। हरियाणा राज्य के पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री, हरियाणा राज्य के पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री जो है ना ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय सिंह। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का ठीक है। सोहना ताउडू जिले से विधायक है ये, मतलब वहां से उस क्षेत्र से विधायक है ये। ना केवल इनके पास में पर्यावरण मंत्रालय बल्कि इनके पास में खेल मंत्रालय भी है। अभी हरियाणा के स्पोर्ट्स मंत्री भी यही बने हैं। ठीक है। हरियाणा के अभी हाल ही में वित्त मंत्री कौन बने हैं? मतलब वित्त मंत्रालय हरियाणा का किसे सौंपा गया है अभी? तो वित्त मंत्रालय सौंपा गया है जयप्रकाश दलाल को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इनके पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? एक तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके पास में आया, एक इनके पास में प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना डिपार्टमेंट इनके पास में आया, एक इसके साथ में इनके पास में जो ना नगर और ग्राम नियोजन, ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट, एक इसके अलावा इनके पास में अभिलेखागार डिपार्टमेंट जो है ना वो भी आया है। अभिलेखागार डिपार्टमेंट भी इनके पास में है।
ठीक है। अच्छा, कुछ और भी डिपार्टमेंट मैं आपको बताता हूँ किन किन के पास में। एक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी है, ठीक है ना। डॉक्टर बनवारी लाल जी के पास में कौन सा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आया है, अभी हाल ही में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आया है। वैसे हरियाणा के अंदर वर्तमान में कौन सी नंबर की विधानसभा चल रही है, तो देखो 14 नंबर की विधानसभा के इलेक्शन हुए थे अभी। और ये 14 नंबर की विधानसभा जो है ना, इसके अंदर ये अभी थोड़े बहुत उठापटक, पहले तो आप लोग गठबंधन की सरकार थी, अब अलग सरकार बनी है, अकेली मतलब बीजेपी की सरकार बनी है। हरियाणा में टोटल विधानसभा सीटें है कितनी, 1966 जब हरियाणा बना तब तो 54 विधानसभा सीटें थी। और 1966 के बाद में अगले ही साल 67 केंद्रीय विधानसभा सीटें जो है ना बढ़ के 81 हो गई थी, ठीक है। और अब जो है ना 1977 के बाद से 90 सीटें हैं, और टोटल आरक्षित सीट कितनी है, 17 आरक्षित सीट हो चुकी है, याद रखना। शुरुआत में ये 10 आरक्षित सीट थी, बाद में बढ़ के जो है ना 15 हुई, और फिर अब 17 आरक्षित सीटें हो चुकी है वर्तमान में, ठीक है। और ये कार्यकाल कब से कब तक का है, 2019 से लेके 2024 तक का कार्यकाल है। अच्छा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी हैं, उनके पास कहाँ की विधायकी है, उनके पास कहीं के भी विधायक नहीं है। अब आप कहोगे सर किसी राज्य किसी जिले का विधायक, तो मतलब किसी विधायक सीट से तो विधायक होना ही चाहिए उनको 90 सीटों में से, हाँ होना तो चाहिए। तो ऐसा होता है कि अगर किसी पार्टी के पास बहुमत होता है तो वो अपनी किसी पसंदीदा व्यक्ति को सीएम का पद दे सकती है, लेकिन उसको अगले 6 महीने के अंदर जो है एक किसी भी सीट से विधायक बनना जरूरी है। अब एक्चुअली कोई सीट तो खाली थी नहीं, तो करनाल सीट से जो है ना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया। अब ये सीट खाली होगी और 25 मई को यहाँ पे इलेक्शन होंगे लोकसभा के साथ ही। हालांकि इनके लिए इनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट के अंदर कि 6 महीने से कम समय हो तो किसी जगह पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, विधानसभा का उपचुनाव तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है सीएम की तो ये इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो अब वैसे 6 महीने का कम का ही समय रहा है, तो इलेक्शन क्योंकि हमारे सितंबर अक्टूबर में तो इलेक्शन हो ही जाने हैं। बट हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अगर 25 मई के इस इलेक्शन में हार जाते हैं तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जीत गए तो खैर इस्तीफा क्यों ही देंगे वो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है, वैसे हरियाणा में पहले भाजपाई मुख्यमंत्री कौन बने थे, मनोहर लाल खट्टर बने थे, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना, पहले भाजपाई मुख्यमंत्री। और इसके बाद में हरियाणा में ये 90 सीटें कब तक रहेगी, ये 2026 तक 90 सीटें रहेंगी, बाद में बदल के जो है 126 सीटें होना संभाव लगभग ऐसा संभावना है कि हो जाए, ठीक है। तो ये भी याद रखना। हरियाणा में फिलहाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो हरियाणा में फिलहाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष जो है ना वो तो है ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है ना, ज्ञानचंद गुप्ता है। ये पंचकुला से जीते हुए हैं, ध्यान रखना आप लोग। वैसे हरियाणा में सबसे पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम शायद आप लोगों के जुबान पे होगा, सन्नो देवी था, ठीक है ना, सन्नो देवी। और हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है ना, वो थे राव वीरेंद्र सिंह थे। और हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किनका था विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, तो वो था ताराचंद जी का, ठीक है ना, ताराचंद जी का। और सबसे छोटा किनका था, वो राव वीरेंद्र सिंह जी का ही था, केवल 6 दिनों का कार्यकाल था इनका तो। और सबसे ज्यादा हरियाणा में विधानसभा में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं हरमिंदर, ठीक है ना, वो बने हैं हरमिंदर सिंह चड्डा जो है ना, वो सबसे ज्यादा बार बने हैं, ध्यान रखना आप लोग। और अब जो है वैसे 14वीं विधानसभा के तो अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है, लेकिन 13वीं में कौन थे, कंवरपाल सर थे, तो ये भी याद रख लेना आप लोग। इस अब विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष है रणवीर गंगवा, ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के अंदर ना सबसे ऊंचा वोटिंग या पोलिंग बूथ कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब हाइट के ऊपर बात करते हैं ज्योग्राफिकल क्षेत्र के अकॉर्डिंग, तो वो है कालका का, ठीक है ना, कालका पंचकुला के अंदर आता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, जब विधानसभा अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करने से पहले एक प्रोटम स्पीकर बनता है, मतलब टेम्परेरी स्पीकर होता है जब तक के लिए, और फिक्स स्पीकर या परमानेंट स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती तब तक के लिए एक एक प्रमोटिव स्पीकर जिसको बोलते हैं, या उसको प्रोटम स्पीकर कहते हैं। तो वो कौन बने थे, तो 14th नंबर विधानसभा के जो प्रोटम स्पीकर बने थे ना, उनका नाम आपको याद रखना है रघुवीर, ठीक है ना, रघुवीर काद्यान था, ठीक है ना, रघुवीर काद्यान। रघुवीर कात्यायन जो है ना वो प्रोटम स्पीकर थे 14th नंबर विधानसभा सीट के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। चलिए सर जी, इतनी सारी चीजें आप लोगों को जरूर याद रखना। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको, याद आ रही है मुझे, हरियाणा के अंदर ना महिला सांसद कौन थी जो अब तक चुनी गई है। एक तो चंद्रावती का नाम याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना, चंद्रावती, ठीक है ना, ये तो बल्कि चंद्रावती अभी ऐसे दुनिया में नहीं है, लेकिन ये राज्यपाल भी रह चुकी है, ध्यान रखना आप लोग, पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी है ये, ठीक है। एक कुमारी सैलजा, ठीक है ना, कुमारी सैलजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एक कैलाशो सैनी, ठीक है ना, कैलाशो कैलाशो सैनी, ठीक है। और एक कैलाशो सैनी के अलावा जो है ना एक श्रुति चौधरी भी है,
ठीक है, ये सांसद है। सुनीता दुग्गल भी सिरसा से वर्तमान में ही है वैसे तो ये, हालांकि इनको इस बार के लिए सीट नहीं दिया गया है, ठीक है। सुधा यादव भी है एक, ठीक है। चलो सर जी, इसी के साथ में ये वाला सेशन चलो हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में। हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताना इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आपको मैं अगले अपडेट्स में। थैंक यू सो मच।